कर्नाटक की गुफा में मिली रूसी महिला की कहानी सुर्खियों में है। ये स्टोरी प्यार, धोखे और पारिवारिक विवादों से भरी हुई है। पिछले 8 साल में उसकी प्रेम कहानी कस्टडी की लड़ाई में बदल गई। अब उसके दूसरे पार्टनर इजराइल के ड्रॉर गोल्डस्टीन कानूनी लड़ाई के लिए सामने आ गए हैं। कहानी गोवा में हुए इश्क वाले लव की, मई 2018 में वापस इजराइल जाने की, फिर यूक्रेन में रहने की, मेल करके पति को प्रेगनेंसी की खबर देने की, मार्च 2019 में गोल्डस्टीन नीना से मिलने यूक्रेन जाने की। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। जनवरी 2020 में नीना और उनकी बेटी भारत आईं और गोवा में रहने लगी। गोल्डस्टीन को पता चला कि नीना फिर से गर्भवती हैं। दावा ये कि रूसी महिला ने गुफा में अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। दिसंबर 2021 में गोल्डस्टीन अपनी बेटियों से मिलने के लिए भारत आते हैं, लेकिन तब तक नीना अकेले रहने का मन बना चुकी थी। गोल्डस्टीन बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में नीना के पिछले रिश्ते से हुए बड़े बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। नीना सदमे में थी और अपनी बेटियों से गोल्डस्टीन को मिलने से रोक रही थी। लंबे वक्त से जंगल में रहने के बाद क्या रूसी महिला को बाहर आना पसंद आया? तो बता दें कि रूसी महिला को जब जंगल से बाहर लाया गया तो वो कहती हैं, हमें गंदगी में लेकर आए हैं। आगे की कहानी आइए वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। दिव्यांशु राठौर नाम है मेरा। रशियन ये शब्द सुनकर ही कुछ अति समझदार किस्म के महाज्ञानी लोग फुहड़ मजाक करते देखे होंगे आपने। और भी तरह तरह की बातें हैं जो कि समाज में की जाती हैं। लेकिन कर्नाटक के घने जंगलों में जहां कई तरह के जहरीले जानवर रहते हैं, उन्हीं के बीच नीना कुटीना नाम की ये महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ मिली। कर्नाटक के रामतीर्थ हिल में रहते हुए पाई गई रूसी महिला की कहानी में नया मोड़ आया है। जिस इजरायली बिजनेसमैन से उसने प्यार किया, अब वो उससे बेटियों की कस्टडी को लेकर उलझ गई हैं। बच्चियों के पिता ने सरकार से दोनों बच्चियों की कस्टडी की मांग की है। पुलिस भी असमंजस में है। 2 रिश्ते, 4 बच्चे, एक बेटे की मौत और गुफा में रहने की जिद, ऐसी कई घटनाएं हैं उसके किरदार को उलझा रही हैं। उसके 2 बच्चियों के पिता इजरायली पार्टनर ड्रॉल गोल्डस्टीन ने अब लव स्टोरी के बारे में जानकारी देकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। पिछले साल 2024 में नीना के दूसरे पार्टनर ड्रॉल गोल्डस्टीन ने गोवा के पणजी पुलिस स्टेशन में नीना कुटीना और 2 बच्चियों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और इसी शिकायत में गोल्डस्टीन ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया। कहानी की शुरुआत 8 साल पहले अक्टूबर 2017 में होती है। गोल्डस्टीन गोवा के अराम्बोला में नीना कुटीना से मिले, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। डेटिंग के बाद धीरे धीरे नजदीकियां प्यार में बढ़ीं। गोल्डस्टीन ये भी बताते हैं तब नीना कुटीना अपने पहले पार्टनर से हुए 2 बेटों के साथ गोवा में रहती थी। वो भी उसी के घर में रहने लगे। मई 2018 जब कुटीना के इजरायली पार्टनर उसे और उनके दोनों बच्चों को इजराइल ले जाने की तैयारी करने लगे, तभी पता चला कि वीजा एक्सपायर हो गया है और उसी की वजह से कुटीना के बेटों के पास ट्रैवल परमिट नहीं है। उसे वापस रूस भेज दिया गया। गोल्डस्टीन की माने तो फिर नीना यूक्रेन चली जाती हैं। गोल्डस्टीन को महसूस हुआ कि नीना का बिहेव लगातार बदल रहा है और वो उन्हें पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने धीरे धीरे नीना से दूरियां बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच नीना ने 2018 में एक ईमेल किया और बताया कि वो प्रेग्नेंट है और होने वाले बच्चे के पिता गोल्डस्टीन हैं। अपने बच्चों से मिलने के लिए गोल्डस्टीन सब कुछ भुलाकर मार्च 2019 में अपनी मां के साथ यूक्रेन पहुंचे। इसके बाद वो कई बार यूक्रेन गए और उन्होंने कोस्टा रिका में भी वक्त बिताया। 2020 जब नीना अपने बेटे और बेटियों के साथ गोवा चली गईं और गोल्डस्टीन बिजनेस के सिलसिले में इजराइल फिर चली गए। इसी साल उसकी दूसरी बेटी का जन्म भी हुआ। गोल्डस्टीन का कहना है कि वो नीना और अपनी बेटियों को पैसे से मदद करते रहे। वो ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच विवाद बच्चों की पढ़ाई को लेकर शुरू हुआ। नीना बेटियों को स्कूल भेजने को लेकर तैयार नहीं थी, जबकि गोल्डस्टीन चाहते थे कि बच्चियों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए। जब गोल्डस्टीन गोवा आते तो नीना उन्हें बेटियों से दूर रखने लगी। कई बार वो बिना बताए बच्चियों के साथ गायब हो जाती। पढ़ाई लिखाई की बात करने पर ही नीना भड़क उठती थी। गोल्डस्टीन पुलिस को ये भी बताते हैं कि अक्टूबर 2024 में नीना के बड़े बेटे की एक दुर्घटना में मौत हुई। 6 नवंबर 2024 जब गोल्डस्टीन अपना वीजा रिन्यूअल कराने के लिए नेपाल गए थे और जब वो 22 नवंबर को लौटकर आए तो नीना बच्चियों के साथ गायब थी। गोल्डस्टीन ने नीना को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें पता चला कि नीना उनकी बेटियों को बिना बताए कर्नाटक के गोकर्ण लेकर गई हैं। कर्नाटक के जंगलों में कैसे रूसी महिला मिली और उसके बाद की अब तक की जो कहानी है वो पहले से ही सुर्खियों में है। इधर रूसी महिला के गायब होने के बाद
गोवा में नीना कुटीना और बच्चियों की गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो गोवा पुलिस ने भी अब इसकी पुष्टि की है। गोल्डस्टीन का कहना है कि उन्हें अपनी बेटियों की हेल्थ और सिक्योरिटी की चिंता है। उनकी बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं है। गोल्डस्टीन अपनी बेटियों के जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक पिता की तरह उनका दर्द समझते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सहारा भी देना चाहते हैं। दूसरी ओर नीना बच्चियों को अपने साथ रखना चाहती हैं। कर्नाटक पुलिस उसे रूस भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही महिला का कहना है कि उन्हें जंगल से निकालकर गंदगी मिलाया गया है, सादा चावल खाने को दिए जा रहे हैं। वो जंगल में मर नहीं रही थी, उनकी बेटियां वहां खुश थीं। इसके इतर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं हैं। बातें दोनों तरह की हैं। बातें फोहड़ मजाक से लेकर कुछ लोग उनकी वापसी को लेकर भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? यह पूरी स्टोरी लव से लेकर जंगल में रहने तक, और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उसके बाद क्या बयान सामने आया वो भी हमने आपको बताया। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे रोहित है, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।